मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पूजा के अवैध संबंध एसीएम संजय सिंह के साथ में हैं। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का एक पुलिस अधिकारी के साथ अवैध संबंध की चर्चा तो आपने सुनी ही होगी। उस चर्चा के बाद अब एक नया मामला सामने आया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी बन चुकी हैं और जो पीड़ित पति अब अपनी पत्नी की शिकायत पुलिस के पास लेकर पहुंचा है। इनकी पत्नी पीसीएस की तैयारी कर रही थी। मामला है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का, जहां उनकी पत्नी मेरठ में ही तैनात एसीएम अधिकारी से प्रेम प्रसंग जाल में फंस चुकी हैं। पीड़ित पति अब अपनी पत्नी से छुटकारा पाने और जान का खतरा बताते हुए पुलिस ऑफिस की दर दर के ठोकरें खा रहा है। पत्नी के प्रेम जाल में फंसने की कहानी सुनिए पीड़ित पति की जुबानी। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं भारतीय खाद्य निगम में प्रबंधक के पद पे हूँ। ये और पत्नी से क्या विवाद है? मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पूजा के अवैध संबंध एसीएम संजय सिंह के साथ में हैं, जिसके द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुझे चुप रहने के लिए कहा जा रहा है, जैसा चल रहा है वैसे ही बर्दाश्त करने के लिए कहा जा रहा है। अदरवाइज झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी मिल रही है। क्या एसीएम की तरफ से भी आपको कोई कॉल मैसेज आते हैं? नहीं, मुझे जो भी मैसेज हैं या जो भी फ़ोन्स हैं वो अपनी मैडम के थ्रू ही आते हैं, या जब मैं घर पे रहता हूँ तो उन्हीं के द्वारा धमकाया जाता है मुझे। आपकी पत्नी जॉब नहीं करती थी, फिर उनके प्रेम जाल में कैसे फंसी? हमारी मैडम का कचहरी में आना जाना था। कचहरी में उनकी उससे मुलाकात हुई। उन्हीं से मुलाकात के टाइम पर उनका प्रेम परवान चढ़ा। अब परवान चढ़ते चढ़ते घर से रातों रात गायब रहने लगी। मुझसे झूठ बोल के कि मैं पीसीएस की कोचिंग की तैयारी करने जा रही हूँ। मेरी कोई फ्रेंड है जो कोचिंग करती है, मैं उसके पास में नाइट स्टडी करने जाती हूँ। रात भर मिसिंग रहती थी और उस रात जब पकड़ी गई, रंगे हाथों जब पकड़ी गई, तब बोला कि हाँ मैं कोई कोचिंग करने नहीं जाती थी और मैं एसीएम संजय के निवास स्थान पर जाती थी और हम वहीं रहते थे साथ में। आपकी पत्नी शादी से पहले कितना पढ़ी लिखी थी और क्या पीसीएस की तैयारी आप ही करा रहे थे? जी, मेरी धर्मपत्नी से जब मैंने प्रेम विवाह किया था तब वो अंडर ग्रेजुएशन थी, तब वो बीए फर्स्ट ईयर में थी। उनकी आगे की सारी पढ़ाई शादी के उपरांत मेरे द्वारा कराई गई। और पीसीएस की तैयारी आप ही करा रहे थे? जी, मैं ही करा रहा था। तो क्या सोच रहे थे कि आप उनको पीसीएस बनाया जाए? मैं तो यही सोच रहा था, ये उसी की जिद थी कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है। उसकी जिद थी कि उसी की जिद में मेरे से जो कॉपरेशन होता था, चाहे मुझे खाना खुद बनाना हो कई बार, चाहे खाना बाहर खाना हो, चाहे बच्चों को हैंडल करना हो, जिस तरीके से जो हेल्प मैं कर सकता था, चाहे पैसों से, चाहे किताबों से, चाहे बच्चों की देखभाल से, सारा कॉपरेशन कर रहा था मैं। आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे घर में बंद हैं, क्या पुलिस इसमें सहयोग कर रही है? अभी तक तो कोई सहयोग मिला नहीं है मुझे। मेरे बच्चे 2 दिन से बंद हैं घर के अंदर, ना मुझे मेरे बच्चों से मिलने दिया जा रहा है। बच्चे किस स्थिति में हैं मुझे कुछ नहीं पता है। बच्चे घर में बंद है और पुलिस सहयोग नहीं कर रही, क्या इसके पीछे कुछ पक्षपात लग रहा है? इस टाइम जो भी कुछ मेरी मैडम कर रही हैं, उनके सलाहकार जो हैं वो एसीएम संजय कुमार की सलाह से कर रही हैं। इस पूरे प्रकरण होने के बावजूद भी वो अभी भी लगातार फ़ोन पे संपर्क में, उनके साथ में संपर्क में हैं। बस फ़र्क ये है कि नॉर्मल कॉलिंग से वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉलिंग पे आ गई हैं। बस फ़र्क इतना हुआ है। अच्छा, आप एक बैंक में प्रबंधक हैं? मैं एफसीआई में आप प्रबंधक हैं, तो आप भी एक अच्छी पोस्ट पर हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि पत्नी को किसी के प्रेम जाल में आना पड़ा? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि एसीएम संजय कुमार के प्रेम जाल में वो कैसे फंस गई। इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है कि वो क्या हुआ। इससे पहले ज्योति मौर्य और कई लड़कियों के केस सामने आए, शायद आपने सुने हो। जी। क्या मसला है कि पत्नी अक्सर ऐसा कर देती हैं? समाज की आज का जो समाज का हमारा परिवेश है, वो परिवेश का शायद नैतिक पतन हो गया है। लोगों के मूल्यों का पतन हो गया है। शायद इसीलिए आदमी इस तरीके से अपनी गर्त में जा रहा है, अपने वैवाहिक जीवन के अंदर आग लगा रहा है। और उस वैवाहिक जीवन का जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उन बच्चों के ऊपर पड़ता है। जो आज मेरे बच्चे सफ़र हो रहे हैं, इस माहौल में जो सफ़र हो रहे हैं, तो नैतिक मूल्यों के पतन होने के कारण ही ये स्थिति हो रही है।